तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने आगे के ट्यूटोरियल पे। और ये करने के बाद हम लोगों ने व्यू को देख लिया था कितने हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स और बटन्स बने हुए हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब सबसे पहले हमको jQuery की लाइब्रेरी को ऐड करना है। तो ये कहाँ से ऐड होगा आपको पता होगा। स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में आप ये देखिए jQuery 3.7.0 min.js, इसी को फाइल को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। ये यहाँ पर देखिए, फिर से कर देंगे, फिर से वही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं। इसको करने के बाद हम लोग स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके अंदर हम लोगों ने टाइप ले रखा है टेक्स्ट बाय जावा स्क्रिप्ट। उसके अंदर हम लोगों को डॉक्यूमेंट डॉट रेडी यानी कि लोड पेज का हम लोगों ने कोड कर रखा है। और सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बाइंड कंट्री करना है। तो बाइंड कंट्री का हम लोग फंक्शन बनाएंगे। पेज लोड पे तो रहेगा, ये कॉल होगा। बाइंड कंट्री का हम लोग फंक्शन बनाएंगे ताकि हम लोग की कंट्री जो है मेरे ड्रॉप डाउन में आ जाए। सारी कंट्री जो हम लोगों ने इंडिया, रशिया और यूएसए ले रखा था। तो उसके लिए बाइंड कंट्री का आप देख सकते हैं कोड एजेक्स में मैंने लिखा हुआ है। फंक्शन लेके बाइंड कंट्री, और उसके अंदर एजेक्स फंक्शन को लाइब्रेरी के jQuery के लाइब्रेरी के हमने एक फंक्शन एजेक्स का यूज़ किया हुआ है जिसमें 5 पैरामीटर है, URL, टाइप, डेटा, सक्सेस और एरर। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर हम लोगों ने बना रखा है। ये फंक्शन हमने कंट्रोलर पे जा करके बना रखा है। तो एम्प्लॉय नाम के कंट्रोलर में हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन डेटा ला के देगा जो कि कंट्रोलर पर है, एम्प्लॉय कंट्रोलर पे, मतलब एम्प्लॉय नाम के कंट्रोलर पे। टाइप है पोस्ट, और आप देख सकते हैं कोड को हम लोग यहाँ पे फॉर लूप लगा करके, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे करा दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी तक नहीं कर रखा है इसमें। तो सक्सेस में आकर के डेटा जब आएगा तो फॉर लूप के थ्रू वो इटरेट होगा और ये DDL कंट्री के अंदर अपेंड करा देंगे हम लोग ऑप्शन टैग के अंदर HTML में उसका कंट्री नेम और कंट्री आईडी से मैच करा देंगे वैल्यू के अंदर। HTML में कंट्री नेम ये हमने बता रखा है आपको ADO.NET में। और अगर डेटा नहीं आता है तो डेटा कंट्री डेटा नॉट फाउंड। अब सीधे हम लोग चलते हैं कंट्रोलर पे और वहाँ देखते हैं कंट्री का कोड। तो ये देखिए कंट्री शो में क्या कर रखा है हम लोगों ने, सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क अपने प्रोजेक्ट को रखना होगा, लिख करके डॉट इसको इंक्लूड करना होगा नेम स्पेस में, डॉट मॉडल्स में। आप जैसे ही आप एंटिटी दबाएंगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम ये जो दिख रहा है आपको, जैसे ही आप एक भी लेटर आप टाइप करेंगे वो आ जाएगा। आप उसको सेलेक्ट करके डॉट मॉडल्स को नेम स्पेस में ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट को जेसन रिजल्ट में ही हम लोग को लिखना है क्योंकि हम लोग को डेटा को हम लोग को वहाँ भेजना है, कहाँ पर, व्यू पर रिटर्न करना है। तो इसलिए जेसन रिजल्ट होगा। यहाँ पे आपको सिंपली देखिए कोड बदला हुआ है ADO.NET से। ये क्या है, डेटाबेस का देखिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना रखा है ये DB। जैसे ही आप DB आप दबाएंगे तो एम्प्लॉय एंटिटीज नाम से आपका डेटाबेस बना हुआ होगा। क्या कहते हैं, जब आप मॉडल बना ऐड कर रहे थे तभी ये बन गया होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कैसे होगा। तो देखिए DB.TBL कंट्री, डेटा कहाँ पर है कंट्री का, TBL कंट्रीज में। तो बस सिंपल 2 लाइन का कोड है, केवल ये 2 लाइन का। ये तो रिटर्न के लिए है, देखा जाए तो 1 ही लाइन का कोड है। हर एक फंक्शन आपका 2 लाइन करेगा और कुछ भी नहीं है। एकदम मिनिमाइज हो चुका है इस समय एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करते ही हम लोगों ने। इसमें काफ़ी ऐसा टूल्स है जिससे कि मिनिमाइज हो गया। तो इसमें हो क्या रहा है आप समझिए। तो डेटाबेस यानी DB मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर है सब कुछ, सारा टेबल हमारा उसी में है। तो DB.TBL कंट्रीज किस में है, हमारा कंट्रीज का डेटा किस में है, TBL कंट्रीज में है। और जो भी टेबल से हम मंगाते हैं यहाँ पर अपने एप्लीकेशन में, उसको टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। बस यही तो है। उसका रिटर्न कर देना है जेसन फॉर्मेट में। आपको पता है कैसे रिटर्न करना है। ये रिटर्न होगा, अपने आप दिखने लगेगा आपका कंट्रोलर पे। ये देखिए हम करते हैं डिबग, ये देखिए इंडिया, रशिया, USA। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्टेट टेबल को कैसे बाइंड करना है।
अगर हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है या यूएस से सेलेक्ट कर लिया है।